यूट्यूब चैनल। कल हम आप लोगों को पढ़ा दिए थे आज हम कुछ अल्काइल ग्रुप, और इसमें अल्काइल ग्रुप जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसको आप एकदम रट जाओगे। कल समझाए भी थे कि ये कैसे आया। इसके लिए हम लोगों को जो है इसको एक साथ कहीं लिख के एकदम याद कर जाना होगा। ये याद कर जाते हो तो ये नोमेनक्लेचर नाम लिखने में बड़ी आसानी हो जाएगी। तो कल हम लोग पढ़े थे इस चीज़ को कि एफ रहे सिर्फ और वो किसी से कनेक्ट हो सिंगल बॉन्ड से, फ्लोरो ये हो जाएगा क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, नाइट्रो। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कुछ अंतर है कि NO है, NO इसको ऐसे भी लिखा जाएगा NO, तो इसको बोलते हैं नाइट्रोसो। उसके बाद आ जाओ ये नाइट्रीटो, ये ईथर, मिथाइल। ध्यान दोगे एक वैलेंसी से जुड़ेगा तो ये मिथाइल होगा, दो वैलेंसी से डबल से जुड़ेगा तो ये हो जाएगा मिथिलिडीन। ये इथाइल एक वैलेंसी से जुड़ेगा तो, और एक से अधिक वैलेंसी से जुड़ेगा तो इथिलिडीन। इसको ये एक ही कार्बन पर दो वैलेंसी फ्री था, अलग अलग कार्बन पर दो वैलेंसी फ्री हो तो इसको बोलते हैं इथिलीन। इसको बोलेंगे प्रोपाइल, ये क्या हो जाएगा प्रोपाइलिडीन, दो वैलेंसी से जुड़ रहा है। ठीक उसी तरह ये हो जाएगा आपको आइसोप्रोपाइल, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको एकदम याद कर लोगे। जो भी आया है जहाँ से, जैसे ये आइसोप्रोपाइल है तो ये आइसोप्रोपेन से आया होगा, ये प्रोपाइल से आया है, प्रोपेन से ये प्रोपाइलिडीन आया है। तो ध्यान दोगे यहाँ पर, यहाँ जाओ ब्यूटाइल ये हो जाएगा आइसोब्यूटाइल, ये सेकेंडरी ब्यूटाइल, ये भी सेकेंडरी ब्यूटाइल ही है। दोनों 2 डिग्री कार्बन पर वैलेंसी जो है फ्री है। यहाँ पर कार्बन आप जहाँ पर ये कॉर्नर होता है वहाँ पर 3 ये इसको छोड़ के तो वैलेंसी फ्री है। इस तरीक़ा से हम लोग बॉन्ड लेंथ फार्मूला इसके बाद हम लोग सीखेंगे आगे, तो उसमें और भी क्लियर होगा। इसको बोलते हैं टर्सरी ब्यूटाइल। टर्सरी ब्यूटाइल को आप इस तरीक़ा से भी लिख सकते हो, तो सभी को अलग अलग तरीक़ा से लिखा जा सकता है। ये हाइड्रोजन दिखा के CH3 इस तरीक़ा से, ये भी टर्सरी ब्यूटाइल है। ये पेंटाइल हो गया, 5 कार्बन में क्या देख रहे हैं 5 कार्बन जो हो जाए तो पेंटाइल। उसके बाद आइसोपेंटाइल, ये एक ब्रांच हो गया, एक ब्रांचिंग आ जाए तो उसको हम लोग आइसो नाम देते हैं, एक ब्रांचिंग। यहाँ से टर्सरी पेंटाइल, सेकंड नंबर कार्बन पर है ब्रांचिंग। यहाँ जाओ इसका नियो पेंटाइल, ये मिथऑक्सी इस तरीक़ा से हम लोग इसका नाम भी बेंजाइल, ये बेंजाइलिडीन या बेंजल बोलोगे इसको, बेंजो या बेंजाइलिडाइन। उस तरीक़ा से हम लोग आगे पढ़े थे 1 डिग्री प्रीफिक्स। ये जो अभी जितना भी पढ़े हैं ये सभी के सभी 2 डिग्री प्रीफिक्स हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि इतना ही 2 डिग्री प्रीफिक्स है, इससे भी और भी 2 डिग्री प्रीफिक्स है, लेकिन इतना को कम से कम आप याद करके रखोगे ताकि आपका नाम लिखना आसान हो जाए। तो ये लग रहा होगा कि अभी हम रटवा दिए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें हम लोग इतना याद कर जाएंगे और आगे यही चीज़ फिर से समझेंगे तो वो चीज़ और क्लियर हो जाएगा। तो ये चीज़ को आप लोग एकदम मेमोराइज कर जाओ। आगे हम लोग पढ़ते हैं रूट वर्ड, आगे पढ़ते हैं रूट वर्ड। रूट वर्ड क्या होता है, नाम से स्पष्ट है कि रूट वर्ड ये जैसे किसी पौधा में आप बिना अगर रूट ना हो तो वो पौधा रहेगा ही नहीं, तो उसी तरीक़ा से रूट वर्ड जो है, रूट वर्ड आपको, रूट मतलब जड़ हुआ, कि रूट वर्ड ये इसके बिना नहीं लिखा जा सकता है ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम, तो ये रहना तो अनिवार्य ही है। तो हम लोग देखते हैं, ये आप लोग 10th में भी पढ़े होंगे कि जब एक कार्बन हो, कार्बन का संख्या 1 हो, तो इसके लिए जो रूट वर्ड यूज करते हैं, रूट वर्ड जो यूज करते हैं वो यूज करते हैं मीथ। 2 कार्बन हो उसके लिए जो हम लोग यूज करते हैं वो यूज करते हैं ईथ। 3 कार्बन के लिए जो वर्ड यूज करते हैं प्रोप। 4 कार्बन के लिए जो वर्ड यूज करते हैं ब्यूट। इसको बट नहीं पढ़ते हम लोग, केमिस्ट्री का ये टेक्निकल वर्ड है तो हम लोग ब्यूट पढ़ेंगे। 5 कार्बन पेंट, 6 कार्बन हेक्स, 7 कार्बन के लिए हेप्ट, 8 कार्बन के लिए ऑक्ट, 9 कार्बन के लिए नोन, 10 कार्बन के लिए डेक, 11 कार्बन के लिए ऑनडेक, 12 कार्बन के लिए डोडेक,
एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, रूट वर्ड इसके आगे भी होता है, 100 तक हम लोग लिख सकते हैं इस तरीक़ा से आगे बढ़ते हुए, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग को 12 कार्बन तक में ही हर चीज़ हो जाएगा, 12 कार्बन तक इनफ है। तो हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा कि मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, अनडेक, डोडेक, ये जो है इसमें एक चीज़ और सजेस्ट करेंगे कि सबके नाम के आगे आप ए लगा के रखोगे। इसका इंपॉर्टेंस आगे हम बताएंगे कि ये क्यों लगा रहे हैं। इसमें हो जाएगा मीथ नहीं मीठा, उसको हम इस तरीक़ा से लिख दें। ईथ में ईथा होगा, प्रोपा, ब्यूटा, सब में ए लगा दोगे आप। हेप्टा, ऑक्टा, नोना, डेका, अनडेका, डोडेका, इस तरीक़ा से ये हो गया आपका रूट वर्ड। आगे हम लोग देखते हैं 1 डिग्री सफिक्स, और 1 डिग्री सफिक्स में कौन कौन चीज़ आता है। हाँ, तो आप देखिएगा ये वो रूट वर्ड था। अब हम लोग आगे देखते हैं 1 डिग्री सफिक्स। इसमें आ जाता है आपको 1 डिग्री सफिक्स में जब सिंगल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड, तो इसके लिए सिंगल बॉन्ड बन रहा हो 2 एटम के बीच में, तो इसके लिए जो हम लोग यूज करते हैं सफिक्स वो एन, ये जुड़ेगा कहीं पर। अगर डबल बॉन्ड हो, इसके लिए जो 1 डिग्री सफिक्स यूज करते हैं वो इन। ट्रिपल बॉन्ड हो, इसके लिए जो 1 डिग्री सफिक्स यूज करेंगे वो आइन। इस तरीक़ा से जब आपके पास एक सिंगल एक डबल हो, सॉरी, जब आपके पास एक डबल और एक ट्रिपल बॉन्ड हो तब क्या होगा, तो ध्यान दीजिएगा, इसके लिए आया इन, अब प्लस ट्रिपल बॉन्ड के लिए आया वाई एन ई, आइन। भॉवेल, ये भी भॉवेल, सेमी भॉवेल, ये भॉवेल, तो पहले वाले भॉवेल को क्या करते हैं, हटा देते हैं। एक जंगल में 2 शेर नहीं रह सकता है, तो ये हो गया क्या, इन आइन, इनाइन। अगर एक डबल बॉन्ड हो और एक ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसका नाम होगा, उसका वो जो सफिक्स जुड़ जाएगा वो इनाइन। उस तरीक़ा से 2 डबल बॉन्ड हो और एक ट्रिपल बॉन्ड हो तो क्या होगा, तो ध्यान दीजिएगा 2 डबल बॉन्ड है तो 2 के लिए हम लोग यूज करते हैं डाइवर्ड, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, इस तरीक़ा से बढ़ते चलते हैं। तो इसमें जो है 2 डबल बॉन्ड आया तो लिखेंगे डाई इन प्लस आइन। यहां भी आपको दिख रहा होगा 2 वॉवेल एक साथ नहीं आएगा, 2 वॉवेल एक साथ नहीं आएगा। ध्यान दीजिएगा 2 अलग अलग चीज का के बीच में अगर वॉवेल आवे तब हटता है पहला वाला वॉवेल। ऐसा नहीं है कि ये जो है, याद रखोगे कि डाई का आई, ट्राई का आई, टेट्रा का ए, पेंटा का ए, ये सब कभी नहीं हटेगा वॉवेल में। तो ये यहां पर अगर हटा देते हो तो देखो ध्यान, जो ये हो जाएगा डीन, डीन हो जाएगा, तो ये कुछ पता ही नहीं चलेगा क्या है। तो इसलिए डाई को बचा के रखना है, तो इसका वॉवेल नहीं हटता है, ये हटेगा, क्योंकि तो यहां भी था 2 वॉवेल एक साथ, तो ये चीज को ध्यान रखोगे। तो ये हो जाएगा क्या, डाई इनाइन, डाई इनाइन। इस तरीका से अगर सिंगल, ये डबल बॉन्ड एक ही हो और ट्रिपल बॉन्ड 2 हो, 2 ट्रिपल बॉन्ड हो, 3 होगा तो वहां पर ट्राई आ जाएगा, 4 होगा टेट्रा आ जाएगा। इस तरीका से आगे हम लोग देखेंगे, बस थोड़ा सा शॉर्ट देख रहे हैं, शॉर्टकट। तो इसमें हो जाएगा इन प्लस डाई आइन, ये क्या हो जाएगा आपको, इन डाई आइन। ध्यान दीजिएगा यहां पर इस बार वॉवेल नहीं हटेगा, ये कॉन्सोनेंट है डी, इधर आ गया वॉवेल, तो ये पहले वाला नहीं हटेगा, तो इस बार नाम क्या होगा, इन डाई आइन, इन डाई आइन। इसी तरीका से जब हम दोनों ले लें 2-2, 2 डबल बॉन्ड और 2 ट्रिपल बॉन्ड, तो इसका क्या नाम होगा, 2 डबल बॉन्ड डाई इन प्लस डाई आइन। इस बार देखो आप, वॉवेल कॉन्सोनेंट ये नहीं हटेगा, तो डायरेक्ट आप नाम लिख दो डाई इन डाई आइन,
डाइन। इस तरीका से हम लोग 1 डिग्री सफिक्स को देखें। अब आगे हम लोग देखते हैं 2 डिग्री सफिक्स। यहाँ एक चीज और देख लेते हैं हम लोग कि ये जो ए लगाए हैं सबके नाम के आगे में ए लगाए हैं, इसको देख लेते हैं एक बार, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। ये ए जो लगाए हैं, ये ए लगाने का क्या मीनिंग है, ध्यान दोगे यहाँ पर। ये जो आपको दिख रहा है, जैसे ये हमने लिया दो, एक एग्जांपल, जैसे डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी सी सी, 2 डबल बॉन्ड है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इसका नाम लिखेंगे तो क्या नाम होगा, 4 कार्बन है। अभी हम इसका नाम थोड़ा आधा अधूरा नाम लिखेंगे, नंबरिंग नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप लोग को उतना नॉलेज नहीं है, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे जब नंबरिंग सीखेंगे तो वहाँ पर नंबरिंग करेंगे। 4 कार्बन है तो लिखेंगे ब्यूटा। 4 कार्बन के लिए हमने बताया आपको क्या लिखेंगे, ब्यूटा। अब प्लस डबल बॉन्ड, एक यहाँ है एक यहाँ है, तो 2 डबल बॉन्ड के लिए क्या बताए थे हम, कुछ नहीं। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर वो भी चीज आप जुड़ गए आपके पास। 2 डबल बॉन्ड हो, 2 डबल बॉन्ड तो लिखेंगे डाइन। 2 ट्रिपल बॉन्ड हो, उसके लिए लिखेंगे डाइन। तो अब यहां पर क्या होगा, 2 डबल बॉन्ड है, ब्यूटा डाइन। तो ये ए देखो, इस बार इसी में गलत हो जाता है बच्चा का नाम लिखता है किसी का, तो ये जो ए है और ये जो कॉन्सोनेंट है आगे, कॉन्सोनेंट ये वॉवेल ये नहीं हटेगा इस बार क्योंकि कॉन्सोनेंट आ गया, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटा डाइन। लेकिन जब इसी में आप एक ही डबल बॉन्ड दोगे, ये इसका नाम क्या होगा, ब्यूटा 4 कार्बन ब्यूटा प्लस एक जगह डबल बॉन्ड है तो डाइन नहीं, इस बार होगा इन। तो इसका नाम क्या होगा, ए इस बार हट जाएगा, क्योंकि आगे वोवेल है। तो ध्यान दोगे कब ए रह जाता है, ब्यूटीन, इसका नाम हो जाएगा ब्यूटीन, इसका नाम होगा ब्यूटाडाइन। तो इस चीज पर ध्यान दोगे कि ए कब रहेगा और ए कब नहीं रहेगा। तो ये चीज आप लोगों को देखने को मिला। आगे और भी डिटेल बहुत सारा एग्जाम्पल करेंगे, तो हम यहाँ पर एक ही एग्जाम्पल लिए, और भी देख सकते हो आप इसको। जैसे मान लो कि हम 2 डबल बॉन्ड लगातार रख दिया, 3 और 2 5 कार्बन है, तो पेंट ए भूलोगे नहीं कभी, ए लगाना ही लगाना है, प्लस 3 ट्रिपल बॉन्ड है, ट्राई इन। तो अभी हम लोग नंबरिंग नहीं कर रहे हैं, आगे आधा अधूरा नाम है, ये पूरा करेक्ट नाम नहीं है। पेंटा, ये कॉन्सोनेंट आगे ये वोवेल हटेगा तो नहीं हटेगा, ये नहीं हटेगा, ये रहेगा तो आगे हो जाएगा पेंटा ट्राइन। इस तरीका से हम लोग ये देखें। अब आगे देखते हैं 2 डिग्री सफिक्स को। 2 डिग्री सफिक्स में हम लोगों को सभी फंक्शनल ग्रुप आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है 2 डिग्री सफिक्स। ये तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, ये सबको आ रहा होगा पहले से, तो आप लोग याद रखोगे 2 डिग्री प्रीफिक्स को, और सफिक्स जो 2 डिग्री सफिक्स होगा उसको याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो 11th के लिए काफ़ी आपको हेल्प करेगा आगे फंक्शनल ग्रुप। तो आगे हम लोग देखते हैं। अब तो ध्यान दीजिएगा, अब हम आप लोगों को बता रहे हैं 2 डिग्री सफिक्स। 2 डिग्री सफिक्स में क्या होगा कि जैसे ये सब आप लोग पहले से भी जानते होंगे 10th क्लास में लगभग कि एल्डिहाइड है ये, और एल्डिहाइड के लिए जो सफिक्स आता है वो आएगा अल। एल्डिहाइड के लिए जो सफिक्स आएगा वो अल आएगा। सफिक्स जुड़ता है आगे और प्रीफिक्स जुड़ता है पीछे, मतलब पहले। जैसे नाम लिख रहे हैं तो इधर जुड़ेगा सफिक्स और इधर जुड़ेगा आपको प्रीफिक्स, चाहे 1 डिग्री हो चाहे 2 डिग्री प्रीफिक्स हो। सफिक्स भी 1 डिग्री हो चाहे 2 डिग्री हो, इधर जुड़ेगा, बीच में रूट वर्ड रहता है। ये कीटोन है और इसका जो सफिक्स होता है वो होता है ओन। इसको 1 नहीं पढ़ते हम लोग, ओन पढ़ते हैं। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है और इसका जो सफिक्स आएगा वो आएगा ओइक एसिड। ये ईस्टर और इसका जो सफिक्स आता है वो आता है ओएट। इनको इस सबको बिल्कुल याद कर जाओगे। इनके लिए जो सफिक्स आता है वो आता है ऑयल हैलाइड। ध्यान दीजिएगा, ये X जो आपको दिख रहा है, X से डिनोट करते हैं एक्चुअली हैलोजन को।
तो यहाँ पर x बराबर क्या क्या हो सकता है, FCl Br I, ये सब जुड़ सकता है यहाँ पर, मतलब हेलोजन ग्रुप का जो एलिमेंट है वो यही है, FCl Br I। पीरियोडिक टेबल में ये सब देखोगे। यहाँ आ जाओ, ये एसिड एनहाइड्राइड है, और एसिड एनहाइड्राइड का जो ये एसिड एनहाइड्राइड आगे हम लोग पढ़ेंगे। एक्चुअली ये जो बना है आपको 2 कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप हो, उससे आप वाटर बाहर कर दोगे तो ये एसिड एनहाइड्राइड बन जाता है। जैसे आप देख सकते हैं C डबल बॉन्ड O OH है, फिर हम ले लेते हैं एक और कार्बोक्सिलिक एसिड डबल बॉन्ड O, और ये ले लिए। यहाँ से अगर आप वाटर बाहर कर देते हो तो बन जाएगा एसिड एनहाइड्राइड। ये आपको ट्रिक है, इसको समझ सकते हैं। ये इसका OH इसका H लो, या इसका OH इसका H लो, तो यहाँ से अगर वाटर रिमूव कर देते हैं हम, वाटर हट गया, तो आप देख सकते हैं कि इस तरीका से ये क्या बन गया, C डबल बॉन्ड O, ये O 2 H2 2 H2 हट गया तो O बचा, इससे जुड़ा हुआ है डबल बॉन्ड O, तो ये इस तरीका से ये बन गया आपको एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड किसी से भी ये बना सकते हो आप। तो इस तरीका से एसिड एनहाइड्राइड जो होता है, इसका सफिक्स भी जो है इसी से कहीं जुड़ा हुआ चीज होता है, तो इसका होता है ओइक एनहाइड्राइड। ओइक एनहाइड्राइड, तो इसके लिए एसिड एनहाइड्राइड के लिए जो सफिक्स आएगा वो ओइक एनहाइड्राइड। एनहाइड्रस वर्ड मतलब होता है सूखा, सूखा मतलब पानी बाहर चल गया, सूखा हो गया। ये अल्कोहल है OH, इसके लिए जो सफिक्स आएगा वो आएगा ऑल, अल नहीं ऑल, ये अल है ये ऑल है। ये देखो ध्यान दोगे, इसके लिए जो आएगा सफिक्स वो आएगा थायोल, थायोल। इसके लिए सफिक्स आएगा साइनाइड है, साइनाइड ही सफिक्स होता है इसका। उसके बाद इसके लिए इसको बोलोगे आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड या आइसोनाइट्राइल, या इसी का एक और नाम है कार्बाइलेमीन। तो एकदम रट जाओगे इन सबको। इसका एक और नाम होगा साइनाइड का नाइट्राइल। तो ये सब सफिक्स है, ये इंपॉर्टेंट हो गया, इसको आप याद रखोगे। इसका 2-3 नाम है, किसी से भी आ जाता है इसका नाम, कोई भी लिखा हुआ हो याद होना चाहिए ये। उसके बाद ये आ जाओ, इसका नाम हो जाएगा सल्फोनिक एसिड। सफिक्स में जो वर्ड यूज करेंगे वो लोग सल्फोनिक एसिड। इस तरीका से हम लोग ये सफिक्स को देखें। सफिक्स में हम लोगों ने आज ये सब जो भी देखा, इसके आगे भी और भी सफिक्स को पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि इतना ही सफिक्स है, और भी सफिक्स है, बट समझ रहे हैं कि हम लोग कि कल जो बात किए थे, मतलब प्रीवियस लेक्चर में 2 डिग्री प्रीफिक्स हम लोगों ने पढ़ा, क्या क्या होता है उससे इंट्रोड्यूस हुए। उसके बाद 1 डिग्री प्रीफिक्स, इससे भी इंट्रोड्यूस हुए। उसके बाद रूट वर्ड, बस आपके नॉलेज में ये दे रहे हैं कि क्या क्या होता है ये सब रूट वर्ड। उसके बाद 1 डिग्री सफिक्स, एन इन आयन इसमें आता है। उसके बाद 2 डिग्री सफिक्स। इस तरीका से ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम कंप्लीट हो जाएगा। तो हम लोगों ने ये चीज देखा। आगे हम लोग और भी अब नेमिंग शुरू करेंगे। अल्केन का नेमिंग सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड में अल्केन का नेमिंग क्या हो, कैसे करेंगे। हाँ, तो हम लोग देखते हैं और कुछ फंक्शनल ग्रुप और हैं, तो उसको भी देख लेते हैं। जैसे ये NH2 इसका नाम है, इसका जो सफिक्स आएगा इसके लिए एमाइन। 2 डिग्री सफिक्स ये लगेगा, इसका भी ये सफिक्स होगा, ध्यान दीजिएगा। एमाइन, इसमें 1 डिग्री एमाइन, 2 डिग्री एमाइन, 3 डिग्री एमाइन रहता है। कैसे, तो ध्यान दोगे, ये एक वैलेंसी से कहीं जुड़ा है। हो सकता है वो कि इसमें से एक हाइड्रोजन और हट जाए, तो एक ही हाइड्रोजन बचेगा, तो 2 तरफ से जुड़ेगा, तो इसका जो नाम होगा वो हो जाएगा 2 डिग्री एमीन। हो सकता है कि तीनों हाइड्रोजन हट जाए इधर, ये इस तरीका से, इसको बोलेंगे 3 डिग्री एमीन।
इसी तरह से आप एमाइड एक फंक्शनल ग्रुप है, C डबल बॉन्ड O NH2, इसको बोलते हैं 1 डिग्री एमाइड। इसी में जब आप नाइट्रोजन से एक हाइड्रोजन और हटा दोगे NH बनेगा और इधर वैलेंसी फ्री हो जाएगा, एक वैलेंसी इधर एक वैलेंसी इधर, इसको बोलेंगे 2 डिग्री एमाइड। अब एक चीज और ध्यान दो यहां पर कि एक हाइड्रोजन और हटाया जा सकता है तो 2 वैलेंसी फ्री हो जाएगा और इसका नाम होगा 3 डिग्री एमाइड। अब इस चीज को आप एकदम ध्यान देके देखोगे कि ये 1 डिग्री एमीन कैसे हो गया, ये 1 डिग्री एमीन होगा, या इसको बोल सकते हो 1 डिग्री को हम लोग पीछे पढ़े हैं प्राइमरी एमीन, इसको बोलेंगे सेकेंडरी, इसको बोलेंगे टर्शियरी, एमीन, इस 1 डिग्री एमाइड प्राइमरी एमाइड, इस तरीका से आ जाएगा, ध्यान दोगे। अब इसमें समझते हैं कि ये 1 डिग्री क्यों हुआ। जब नाइट्रोजन इधर जो जुड़ेगा, ध्यान दीजिएगा, वो कार्बन हो सकता है, गौर से ध्यान दोगे, यहाँ समझने वाली चीज है कि इधर जुड़ेगा जब भी वो तो कार्बन से ही जुड़ेगा, H से नहीं जुड़ेगा। इधर अगर आप H लगा देते हो तो ये गलत हो जाएगा, H लगाएंगे तो ये अमोनिया बन जाएगा, तो एमीन रखने के लिए यहाँ पर सिर्फ कार्बन होगा। इधर भी आपको कार्बन होगा, इसमें भी, तो ध्यान दीजिएगा, जब ये एक कार्बन से जुड़ा हुआ होता है नाइट्रोजन तो 1 डिग्री एमीन, जब नाइट्रोजन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ तो ये हाइड्रोजन यहाँ नहीं होगा, नीचे होगा। जब 2 कार्बन से जुड़ा हुआ हो नाइट्रोजन डायरेक्ट तो उसको 2 डिग्री एमीन, जब 3 कार्बन से जुड़ा हुआ हो डायरेक्ट नाइट्रोजन तो उसको बोलते हैं 3 डिग्री एमीन। इस तरीका से इधर हाइड्रोजन आप नहीं लगा सकते हो, तब वो 2 डिग्री नहीं रहेगा, ये 3 डिग्री नहीं रहेगा। यहां ध्यान दोगे, यहां पर इसको क्यों बोल रहे हैं 1 डिग्री एमाइड, तो नाइट्रोजन जो है यहां भी एक कार्बन से जब कनेक्टेड रहेगा तो 1 डिग्री एमाइड, नाइट्रोजन जब ये हाइड्रोजन नीचे होगा तो यहां पर एक कार्बन और इधर हो सकता है, इधर कार्बन ही रखेंगे, यहाँ हाइड्रोजन दोगे तो फिर ये 2 डिग्री एमाइड नहीं होगा, कुछ और, ये 1 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग जब भी होगा तो कार्बन लगाएंगे, ये एक मतलब ये नाइट्रोजन जो है 2 कार्बन से जुड़ गया, इसको बोलेंगे 2 डिग्री एमाइड। यहाँ पर आ जाओ, ये 2 और कार्बन से जुड़ जाएगा, इधर एक कार्बन से पहले जुड़ा, इसको 3 डिग्री एमाइड कहेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे पूछा जाता है एग्जाम में कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप, इसमें से कौन सा फंक्शनल ग्रुप मोनोवैलेंट है और कौन सा फंक्शनल ग्रुप बाइवैलेंट है। तो ध्यान दोगे, मोनो मतलब हुआ, इसमें से मोनो मतलब कि एक ही तरफ से जुड़ रहा है, एक वैलेंसी से अगर जुड़ रहा हो तो उसको मोनो बोलेंगे। और डाई या बाइवैलेंट बोलो, बाइवैलेंट, मोनोवैलेंट होगा ये। तो जब बाइवैलेंट बोलेंगे तो वो 2 तरफ से जुड़ेगा, इधर से और एक तरफ और से। तो ध्यान दोगे, ये जो है ये मोनोवैलेंट है, ये एक ही तरफ से जुड़ सकता है, और इस तरफ आपको हाइड्रोजन या कार्बन दोनों ले सकते हो, आगे हम लोग इसको पढ़ेंगे डिटेल एल्डिहाइड में। ये कीटोन है, और कीटोन में आप दोनों तरफ कार्बन ही लगाओगे, ध्यान दोगे। यहां पर अगर यहां हाइड्रोजन दे दोगे तो ये हो जाएगा एल्डिहाइड, इधर हाइड्रोजन दे दोगे तो हो जाएगा एल्डिहाइड। इसीलिए हम लोग यहां पर क्या करेंगे कि दोनों तरफ कार्बन ही लगाएंगे। ये क्या कितना वैलेंट होगा, ये तो मोनोवैलेंट था, एक ही तरफ से जुड़ रहा था, ये 2 तरफ से जुड़ेगा, इधर भी और इधर भी जुड़ेगा, तो इसको बोलेंगे बाइवैलेंट। ये हो जाएगा फिर बाइवैलेंट, इधर कार्बन और हाइड्रोजन दोनों होगा। यहां ध्यान दोगे, आगे आ जाओ इस तरफ, ये ईस्टर जो है, ईस्टर में OH सफिक्स लगता है, आगे हम लोग इसका नाम भी लिखेंगे सबका, और ये जो आपको दिख रहा है सफिक्स वो भी लिखेंगे जब हम लोग पढ़ेंगे प्रायोरिटी टेबल में। तो ये यहां पर देखो, ध्यान दो, इधर हाइड्रोजन भी होगा और ये कार्बन होगा, इसमें भी हाइड्रोजन और कार्बन दोनों दे सकते हैं। ये सभी के सभी, ये हुआ, ये सभी मोनोवैलेंट है, ये सभी फंक्शनल ग्रुप मोनोवैलेंट है, क्योंकि एक ही तरफ से जुड़ने वाला है। ये मोनोवैलेंट है, ये भी मोनोवैलेंट है, ये भी मोनोवैलेंट है। ये देखिए फिर हो गया ये बाइवैलेंट, एक तरफ इधर जुड़ेगा और एक तरफ इधर जुड़ेगा। तो ये एसिड एनहाइड्राइड है, इसमें आप इधर कार्बन और हाइड्रोजन दोनों लगा सकते हो, इधर भी कार्बन और हाइड्रोजन दोनों लगा सकते हो, ऑब्लिक करके दे रहे हैं, ये चाहिए। यहां ध्यान दो,
ये बायवैलेंट हो जाएगा, बायवैलेंट, मोनो नहीं होगा, ये बायवैलेंट, क्योंकि दो तरफ दो वैलेंसी फ्री है। यहां आ जाओ, ये OH जो है ये मोनोवैलेंट है, क्योंकि एक ही तरफ से जुड़ेगा, और यहां पर फिक्स है कि सिर्फ कार्बन ही होगा। हाइड्रोजन देखो तो ये H2O हो जाएगा, वाटर, तो फिर अल्कोहल नहीं रहेगा, इसीलिए यहां पर सिर्फ कार्बन होगा। यहां पर ध्यान दोगे, यहां भी कार्बन ही होगा, नहीं तो हो जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड, H2S हो जाएगा। फिर अगर यहां हाइड्रोजन दे दोगे तो ये भी मोनोवैलेंट होगा, ये भी मोनोवैलेंट, ये भी मोनो, ये भी मोनो, और हर जगह यहां पर आप क्या दोगे, कार्बन लगाओगे, यहां पर भी कार्बन, यहां पर भी। अब अगर आप यहां पर सिर्फ कार्बन लगा सकते हो तब ये सल्फोनिक एसिड रहेगा, ध्यान दोगे। अगर यहां पर हाइड्रोजन दे देते हो तो ये बन जाएगा H2SO4, देखो ना ये कुछ इस तरीका से बन जाएगा, H2SO3 बन जाएगा, सॉरी H दोगे यहां पर तो H डबल बॉन्ड O OH, H2SO3 बन जाएगा। इस तरीका से यहां पर हम लोग सिर्फ कार्बन लगाएंगे। यहां तो बता ही दिए थे कि यहां पर भी ध्यान दोगे, यहां पर सिर्फ कार्बन होगा, और हाइड्रोजन भी हो सकता है, यहाँ कार्बन और हाइड्रोजन दोनों होगा। यहां भी कार्बन या हाइड्रोजन जो भी ले लो, यहां भी कार्बन या हाइड्रोजन जो ले लो। इस तरीका से हम लोग ये 2 डिग्री सफिक्स को पढ़ें, और इसको एक बार एकदम बढ़िया से याद कर जाओगे आप लोग, जिससे कि आपका बहुत चीज अच्छा हो जाएगा आगे।